सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल ग्वालियर में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वाटर। वाटर में हम ये देखेंगे कि वाटर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, हार्ड वाटर क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, हार्ड वाटर होते हैं तो किसके कारण से होते हैं, और सॉफ्ट वाटर होते हैं तो क्यों होते हैं, और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है वाटर। वाटर का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 18 ग्राम, जो कि हम निकालने जानते हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, संरचना। वो कैसा होता है, वी शेप्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कैसे निकालते हैं वो हम सिखा चुके हैं। आप हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर देख लीजिए, वीडियो देखिए, उसमें क्या इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बंद कोण। वो होता है 104 डिग्री, और कभी कभी से 105 भी लेकर दे देते हैं। इसमें कितने लोन पेयर होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉनों, एकांकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कितना होता है? ठीक है। ये इसका था थोड़ी सी जानकारी। आगे देखते हैं। अब जो वाटर है, वाटर कितना तरीके का होता है, टाइप्स। तो वाटर दो तरीके का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, जिसे मृदु वाटर भी कहते हैं, और दूसरा होता है हार्ड वाटर। एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वाटर हार्ड वाटर है, कौन सा वाटर सॉफ्ट वाटर है? इसे पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला देते हैं, सर्फ मिला देते हैं, और उसे श्रिंक करके हिलाते हैं। यदि आसानी से झाग बन जाता है और बहुत जल्दी और अधिक मात्रा में बनता है तो ऐसा पानी सॉफ्ट वाटर होगा। और जिसमें झाग बहुत देर से बनता है और बहुत मुश्किल से बनता है वो कैसा होगा, हार्ड वाटर होगा। अब पानी की जो हार्डनेस आती है, हार्डनेस किसके कारण आती है? तो हार्ड वाटर भी दो तरीके का होता है, और हार्ड वाटर की जो हार्डनेस आती है वो किसके कारण आती है? वो होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम के, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण। क्लोराइड हो सकते हैं, इसके अलावा सल्फेट हो सकते हैं, और इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स। अगर पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड हो, सल्फेट हो या बाइकार्बोनेट हो तो ऐसा पानी कैसा होगा, हार्ड वाटर होगा।
क्लियर। अब हार्ड वाटर कितने तरीके का होता है? हार्ड वाटर भी दो तरीके का होता है, एक स्टेबल हार्ड वाटर स्थायी, और एक होता है अनस्टेबल हार्ड वाटर। और दूसरा होता है स्टेबल हार्ड वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, पानी का कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? ऐसा पानी जिसमें थोड़ी सी डिटर्जेंट मिलाने पर बहुत शीघ्रता से जार बन जाता है, सॉफ्ट वाटर कहलाता है। और जिसमें शीघ्रता से जार नहीं बनता, बहुत कम मात्रा में बनता है, वो हार्ड वाटर कहलाता है। पानी में जो हार्डनेस होती है वो किस कारण से होती है? पानी में हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स घुले होने के कारण होती है। ये उसमें डिजॉल्व रहते हैं, और इसके डिजॉल्व होने के कारण जो हार्डनेस होती है वो आती है। और हार्डनेस कितने तरीके की होती है? वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं। अब इसको हम हार्ड वाटर, इसमें जो, अगर हम इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। व्हेन डिटर्जेंट मिक्स इन वाटर after shrinking it gives foam easily, then it is a soft water. And it foam come in little bit amount, then it is called hard water. The hardness of water is due to the presence of bicarbonates, chloride and sulfate of calcium and magnesium. There are two types of hard water, unstable hard water and stable hard water. Okay. स्टेबल और अनस्टेबल किसके कारण पर? यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हो। क्या हो? बाइकार्बोनेट्स। तो ऐसा वाटर क्या कहलाता है? ऐसा वाटर क्या कहलाता है? अनस्टेबल हार्ड वाटर, जो इजी वे में सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यदि क्लोराइड या सल्फेट हो, ठीक, यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट हो, तो ऐसा वाटर कैसा कहलाएगा? स्टेबल हार्ड वाटर। यदि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले हों तो ऐसा हार्ड वाटर अस्थायी हार्ड वाटर कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। और यदि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट उपस्थित हो तो ऐसा पानी, ऐसा वाटर स्टेबल हार्ड वाटर कहलाता है। ठीक है। अब हमें हार्ड वाटर के जो बना दिया है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, इसको अपन ऐसे देखें। कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों ही कोई भी हो, उनकी जो चार्ज होता है, इनका फार्मूला बना के बता दे रहे हैं। कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, इसके साथ बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? HCl3। ये होता है सिंगल चार्ज माइनस का। तो इनके सब मिलता है तो जी कैसे बने? क्रॉस मूव देंगे तो फार्मूला होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये किसका होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऐसे हम मैग्नीशियम का कर लो तो मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg+2 प्लस HCO3। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, क्रॉस में उतरेगा तो क्या बन जाएगा? MgHCO3 का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। ऐसे अगर हम इनके देखना है, सल्फेट के क्या होते हैं और इनके क्या होते हैं फार्मूले, तो कैल्शियम के ऊपर हमने देख ही लिया 2 चार्ज होता है। अगर हम इसका क्लोराइड बना रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन के ऊपर का चार्ज -1, और जब क्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ती है तो वो क्या बनाती है? क्लोराइड। तो सिंगल जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा? CaCl।
अब इस पे एक चार्ज है तो क्रॉस में आएगा, इस पे दो है तो दो, किसका बन जाएगा CaCl2, जो हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे अगर मैग्नीशियम का लेंगे तो मैग्नीशियम का क्लोराइड का क्या होगा MgCl2। क्लियर। यदि हम सल्फेट लेते हैं कैल्शियम का सल्फेट, उसके ऊपर प्लस दो चार्ज, और सल्फेट के ऊपर, सल्फेट का फार्मूला क्या होता है SO4, इस पर माइनस दो चार्ज, दोनों सेम है, दोनों कट गए, क्या बन जाएगा फार्मूला CaSO4, जी क्या होगा कैल्शियम सल्फेट। ऐसे अगर हम मैग्नीशियम का बनाएंगे तो क्या बनेगा Mg, उस पर भी प्लस टू चार्ज प्लस SO4, दोनों सेम चार्ज है तो कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा MgSO4। ठीक, तो भाई कैल्शियम के बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस। ऐसे क्लोराइड का CaCl2 MgCl2 और सल्फेट का CaSO4 और MgSO4। समझ में आया। तो पानी में जो कठोरता होती है, हार्डनेस होती है, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट या बाइकार्बोनेट घुल जाने के कारण होती है, और ऐसा पानी हार्ड वाटर कहलाता है। और हार्ड वाटर कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं, एक अनस्टेबल हार्ड वाटर, अस्थायी हार्ड वाटर, एक होता है स्टेबल हार्ड वाटर। अब अनस्टेबिलिटी वाला जो हार्ड वाटर होता है वो क्यों होता है, पानी में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन घुले होते हैं तो ऐसा कठोर जल अस्थायी कठोर जल कहलाता है, अनस्टेबल हार्ड वाटर कहलाता है। और यदि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट घुले हों तो ऐसा वाटर क्या कहलाता है, स्टेबल हार्ड वाटर। अब इन हार्ड वाटर के हार्डनेस को रिमूव करना है, तो हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं बताओगे, देखिए। पहले हम अनस्टेबल हार्ड वाटर को पढ़ते हैं। अनस्टेबल हार्ड वाटर, और ये किसके कारण होती है अनस्टेबल हार्ड वाटर हार्डनेस, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स जो भी अपन फार्मूला बना चुके हैं, या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, इनके कारण। तो इसे रिमूव करने की जो प्रोसेस है, सबसे पहली प्रोसेस है बाय बॉइलिंग, उबालकर। इसमें हम क्या करते हैं, जो अनस्टेबल हार्ड वाटर है, अस्थायी कठोर जल है, उसे उबालते हैं। तो उबालने से क्या होता है कि इनमें जो बाइकार्बोनेट आयन घुले हुए हैं वो अपने कार्बोनेट आयन बना लेते हैं, और कार्बोनेट आयन क्या होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, वो तली में बैठ जाते हैं, जैसे छानकर हम अलग कर लेते हैं। जैसे यदि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है तो इसको हम समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं HCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसे बॉईल कर दिया तो क्या होगा, जे कैल्शियम और जे CO3 ये मिलके क्या बना देंगे CaCO3। इसे क्या कहते हैं, चूने का पत्थर, संगमरमर का पत्थर भी कहते हैं, फिर तली में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से एक CO2 निकल जाएगी जो कि गैस है तो वो उड़ जाएगी, और तीसरी फिर जब जो CO2 निकल गया, जे निकल गया, अब इधर एक O बचा, एक O और जो दो H, जो मिलकर क्या बना देंगे वाटर, और जो वाटर कैसा होगा सॉल्ट वाटर। आया समझ में। पहली विधि क्या, उबाल कर। तो अस्थायी कठोर जल को जब उबाला जाता है तो अस्थायी कठोर जल में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन अपने कार्बोनेट आयन बना लेते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं और तली में बैठ जाते हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। इस तरह वाटर सॉफ्ट वाटर में बदल जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस व्हेन वी बॉयल द वाटर, द बाइकार्बोनेट आयन व्हिच present in the hard water convert into carbonates. The calcium and magnesium carbonates are insoluble in water, so they settle down in the bottom. After filtration, they remove and water becomes soft. Okay. Second,
सेकंड प्रोसेस है बाय क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क की विधि। इसमें क्या करते हैं? इसमें कुछ नहीं करते, इसमें हार्ड वाटर में लाइम वाटर मिला देते हैं, चूने का पानी मिला देते हैं। क्या करते हैं? इसमें हार्ड वाटर में चूने का पानी मिला देते हैं, और चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्ड है, इसे हम ऐसे दे देते हैं, जैसे कहेंगे लाइम वाटर। ठीक है। इस विधि में हार्ड वाटर में चूने का पानी मिला देते हैं, जिससे बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स में बदल जाते हैं और पानी कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें क्या रिएक्शन होती है? JCA 2 CO होगा और 2 CO3 होगा, तो बन गया था 2CH3। हट गया पूरा। अब बचा क्या? HAOHJ, तो क्या बन जाएगा? वाटर। ये कैसा हो गया? सॉफ्ट वाटर। अगर कहीं मैग्नीशियम होता तो ऐसा हो जाता MgHCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में एक इसका बनता MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक बनता CaCO3, तो पानी के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो कैसा होगा? सॉल्ट वाटर। क्योंकि ये दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, तो तली में बैठे तो छान के हम अलग कर देते। आया समझ में? तो अभी हमने दो विधि पढ़ी। एक कौन सी पढ़ी? उबालकर। उबालने से क्या होता है? जो जल में बाइकार्बोनेट्स थे वो किसमें बदल जाते हैं? कार्बोनेट्स में। और दूसरी प्रोसेस क्या? क्लार्क्स प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं? लाइम वाटर मिला देते, चूने का पानी मिला देते, कठोर जल में चूने का पानी मिला देते, जिससे कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अपने कार्बोनेट्स बना देते हैं, और ये कार्बोनेट्स जल में अघुलनशील होते हैं और तली में बैठे आते हैं, जिन्हें शांकर हम पृथक कर लेते हैं। इस तरह में जो प्राप्त पानी होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट वाटर। क्लियर? ये तो प्रोसेस जो थी वो अनस्टेबल हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए, अनस्टेबल हार्ड वाटर से हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं स्टेबलनेस। ठीक, तो स्टेबल हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होती है वो किसके कारण होता है? या तो कैल्शियम का क्लोराइड होगा, या मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा, या कैल्शियम का सल्फेट होगा उसमें, या मैग्नीशियम का सल्फेट होगा। इनके कारण होगी हार्डनेस। तो इनको हमें थी नहीं की है, इनको हमें कैसे बदलना है? जे सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं वाटर में, इन्हें इनसॉल्युबल में बदलना है। अब इनसॉल्युबल में बदलने के लिए नॉर्मली कार्बोनेट में अगर बदलते हैं तो इनसॉल्युबल होते बैठे आते हैं, तो हमें इनसॉल्युबल फॉर्म में बदलना है। तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस क्या है? इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस है बाय केमिकल प्रोसेस। रासायनिक विधि द्वारा। तो रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं बताइए? रासायनिक विधि में हम जो कठोर जल है, अब जी कैसा होगा? स्थायी कठोर जल। स्थायी कठोर जल में हम क्या मिला देते हैं? या तो चूने का पानी मिला देंगे, या सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। ठीक है, क्या क्या मिला सकते हैं हम नॉर्मली? इसमें हम क्या करेंगे? सोडियम, कठोर जल में क्या मिलाए थे? सोडियम कार्बोनेट मिला दो, या सोडियम फास्फेट मिला दो, Na3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, सोडियम फास्फेट Na3PO4। ठीक है, या तो क्या मिला देंगे? सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट या क्या मिलाएंगे, सोडियम फास्फेट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं। अब हम इससे कैसे बनाएंगे ये देखना है। चल, इस विधि में हम क्या करते हैं, कठोर जलता है, स्टील कठोर जलता है, उसमें या तो हम सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे या सोडियम फास्फेट मिला देंगे, जिससे ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम फास्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम पर रिएक्ट करके अपने क्लोराइड या सल्फेट बना लेते हैं। और इनके क्लोराइड या सल्फेट की प्रेजेंस के कारण वाटर हार्ड नहीं होता है, हार्डनेस नहीं आती और वाटर कैसे हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला है और हमने सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये मिलेंगे इतना ऐसा, ठीक, ये मिलके क्या बना देंगे, अपने क्लोराइड बना देंगे, तो बन जाएगा 2NaCl और प्लस क्या हो जाएगा CaCO3। CH3 तभी भी बैठेगा, NaCl पानी में भरा रहेगा और इसके कारण से वाटर हार्ड नहीं होता, हार्डनेस नहीं आती है, पानी कैसे हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस विधि में, रासायनिक विधि में, स्थायी कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम फास्फेट मिला देते हैं, जिससे ये जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से क्रिया कर अपने क्लोराइड या सल्फेट बना लेते हैं और सोडियम के सल्फेट या क्लोराइड के तरह पानी कठोर नहीं होता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये सामने अगर कहीं ऐसी Mg की होती तो क्या होता है, MgCl2 प्लस Na2CO3, इधर बनेगा MgCl2 जी हो रहा है, जी NaCl ही बनेगा, सॉरी काम कर दिया हमने, 2NaCl और इधर बन जाएगा MgCO3। अगर फास्फेट होता तो क्या होता, CaCl2 प्लस Na3PO4, तो जी आपस में जुड़ते, तो इसको देखिए कैसे बनेगा, NaCl, जी तो बना दे रहे NaCl, और फास्फेट की बात करें तो कैल्शियम और फास्फेट है PO4। अब कैसे होगा, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, फास्फेट के ऊपर 3, क्रॉस बोल तो होगा Na3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फास्फेट बन गया, आया समझ में। तो इस तरीके से बन जाते हैं। अगर कहीं सल्फेट होता तो कैसे बनते थे, सल्फेट का भी हम बना कर दिखा देते हैं, CaSO4 प्लस Na2CO3, क्या बन जाता जी, Na2SO4 प्लस CaCO3, तली में बैठे और Na2 सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनता, सोडियम सल्फेट के कारण वाटर कैसे होता है, हार्ड होता नहीं है और वो नॉर्मल हो जाता है। क्लियर, तो ये केमिकल प्रोसेस। तो इन दिस प्रोसेस वी मिक्स sodium carbonate or sodium phosphate in hard water. So hard water react with the calcium or sulfate salts of chloride or sulfate salt of calcium or magnesium and form sodium chloride or sodium sulfate. Due to presence of sodium chloride and sodium sulfate, water will not become hard, therefore it will become soft. Okay, next चलते हैं। दूसरी विधि है जियोलाइट या परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि, जियो की सिम आती है उससे कहते हैं जियो लाइट, हालांकि स्पेलिंग आती है ZEIOLIT, जियोलाइट प्रोसेस। और जियोलाइट क्या होता है, Na2Z, शॉर्टकट अगर इसका देखना है तो क्या होता है Na2Z। अब Na2Z बनता कैसे है, तो Na2Z में सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और सिलिका, ये 3 चीज़ें होती हैं और ये तीनों चीज़ें मिलकर के जियोलाइट बनाती हैं। जियोलाइट को हम शॉर्टकट में कैसे दिखाते हैं, Na2Z से। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है कि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में हम जियोलाइट मिला देते हैं। तो जियोलाइट क्या करते हैं, जियोलाइट में जो सोडियम है वो सोडियम चला जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह, माने जियोलाइट में उपस्थित सोडियम अपना क्लोराइड या सल्फेट बना लेता है, जो पानी में घुलनशील तो होते हैं लेकिन इनके कारण पानी हार्ड नहीं होता है। ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, उसके जियोलाइट के रेस्ट अमाउंट से रिएक्शन कर लेते हैं और वो क्या होता है, पानी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस hard water treated with zeolite. So, sodium ions present in zeolite remove calcium or magnesium ion from its sulfide or chloride. Therefore, salt water is formed and sulfate or chloride salt of sodium become, therefore, due to presence of sodium salt, water not become hard and it convert into salt water. देख, ऐसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, इसकी रिएक्शन करा दी जियोलाइट से Na2Z, जो बन गया, तो क्या होगा 2NaCl और प्लस बाद में क्या होगा, जियोलाइट में क्या होगा, सोडियम साल्ट जियोलाइट का था, अब कैल्शियम साल्ट जियोलाइट का बन गया। ठीक है, अगर मैग्नीशियम से करोगे तो क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस Na2Z, क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस Mgz, मैग्नीशियम का जियोलाइट। और इसके कारण, तो अभी हमने वाटर देखा, वाटर कितने तरीके का होता है, हार्डनेस किसके कारण होती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे बदलती हैं, कैसे पहचानते हैं कि वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, इसका शेप कैसा होता है, ये सब चीज़ें देखी। तो आज हम केवल इतना ही लेते हैं वाटर के बारे में, कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय, और इसको आप लोग इसी तौर से ध्यान रखना, रिवाइज करते रहना, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप लोग देखिए और आप कमेंट्स करके भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।